नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धनबढ़ से। धनतेरस, जिसे हम धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं, न केवल एक धार्मिक पर्व है बल्कि समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक भी है। आइए इस दिन की पौराणिक कथाओं, महत्व और पूजा विधि के बारे में जानने के लिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष के तेरस के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। वहीं जैन आगम में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से ये दिन धन्य तेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या है धनतेरस को लेकर प्रथा? धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धनवंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन धन खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदकर घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी है प्रथा, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बर्तन भी खरीदते हैं। इसके पीछे कारण ये माना जाता है कि ये चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वो स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धनवंतरी जो चिकित्सा के भी देवता है, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन दीपावली की रात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा के लिए मूर्ति भी खरीदते हैं। पुराणों में धनतेरस के बारे में जो बताया है, पुराणों के अनुसार श्रीमद् भागवत में भी धनवंतरी का प्रागट्य समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के मध्य में अमृत का कलश लेकर भगवान धनवंतरी प्रकट हुए और आज उन्हीं का जन्मदिन 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन उन्हीं का जन्मदिन मनाया जाता है। इसलिए इसको धनवंतरी त्रयोदशी या धनतेरस कहा जाता है। दर्शकों, धनतेरस के दिन बहुत सारे रत्न भी समुद्र से निकले थे, जिसके कारण हम बहुत सारे सोना, चांदी, धातु आदि का क्रय या विक्रय करते हैं, खरीदते हैं। कब मनाया जाता है धनतेरस? धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर मनाया जाता है और इस बार धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धनवंतरी जयंती और धन त्रयोदशी भी मनाई जाती है। धनतेरस के पीछे क्या है कहानी? हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान समुद्र से प्रकट हुए वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धनवंतरी समुद्र में हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी को श्री हरि विष्णु का अंश भी माना जाता है। भगवान धनवंतरी ने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया और भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हर साल धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और विधि विधान से भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भारतीय संस्कृति में सेहत को ही सबसे बड़ा धन माना जाता है। ये कहावत आज भी प्रसिद्ध है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दिवाली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। गोल्ड है, इम्पोर्टेंट है मैरिजेस के लिए भी और धनतेरस के लिए भी हम लोग अच्छा मानते हैं लक्ष्मी पूजन में। तो ठीक है, बजट है, डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन वो चीज़ है कि कम कर दी है क्वांटिटी। जो चीज़ ज़्यादा ले रहे थे वो कम में ले रहे हैं।
बस ये है। लेकिन अभी अगर मैं आज की बात करूं तो 80,000 के करीब है वो रेट। 80,000 है। तो आप क्या शॉपिंग कर रहे हैं? नो स्पिन। क्योंकि बजट काफी बजट बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना है। गोल्ड काफी कॉस्टली है तो, लेकिन लेना शुभ होता है, इसलिए नो स्पिन से ही सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं। त्योहार तो त्योहार है, तो उसमें तो खर्चना है, बच्चों को खुश करना है तो खर्चते हैं। रेट काफी ज्यादा बढ़ रही है गोल्ड और उसकी। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्या करें, आम जनता तो बिल्कुल ही लाचार है ना। यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो। इसके साथ ही इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी के बाद माँ लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से प्रकट हुई, इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। भगवान धनवंतरी श्री हरि विष्णु के 24वें अवतारों में से 12वें अवतार माने गए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धनवंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, जिनमें 14वें रत्न के रूप में स्वयं भगवान धनवंतरी प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत कलश था। 4 भुजाधारी भगवान धनवंतरी के एक हाथ में आयुर्वेद ग्रंथ, दूसरे में औषधि कलश और तीसरे में जड़ी बूटी और चौथे में शंख विद्यमान है। आयुर्वेद के जनक कहलाए भगवान धनवंतरी। भगवान धनवंतरी ने ही संसार के कल्याण के लिए अमृतमय औषधियों की खोज की थी। दुनिया भर की औषधियों पर भगवान धनवंतरी ने अध्ययन किया, जिसके अच्छे बुरे प्रभाव आयुर्वेद के मूल ग्रंथ धनवंतरी संहिता में बताए गए हैं। ये ग्रंथ भगवान धनवंतरी ने ही लिखा है। धनतेरस का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की 13 तिथि को समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर जब भगवान प्रकट हुए, इस दिन से इस तिथि को धनतेरस की या धन त्रयोदशी की तिथि के नाम से मनाया जाता है। तो दर्शकों, हम बात करते हैं इसी धनतेरस के लिए और क्यों महत्वपूर्ण है कि धनतेरस की पूजा हम क्यों करें। तो धनवंतरी भगवान आरोग्य के देवता हैं। हम धनवंतरी का पूजन करते हैं तो हमारा परिवार और हम सब स्वस्थ रहते हैं, इसलिए भी धनवंतरी का पूजन, धनतेरस का पूजन करना चाहिए। यमदूतों से पूछा गया कि कोई ऐसा उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होगी। और इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीप दान किया जाता है। धनतेरस पर नए बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं? समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी अपने एक हाथ में अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस शुभ दिन पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे, इस वजह से इस तिथि को धन त्रयोदशी कहते हैं। भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना या चांदी के बर्तन खरीदने बेहद शुभ माने जाते हैं। धनतेरस के दिन हम विशेष रूप से लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धनवंतरी का पूजन करें। और जो भी वस्तु हम खरीद कर लाते हैं बाजार से, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जो भी धातु का कोई भी वस्तु हम खरीद कर लाते हैं, उसको भी पूजा में रख करके पूजन करना चाहिए। समुद्र मंथन के समय सारे रत्न निकले थे, इसलिए लक्ष्मी भी इसी दिन निकली थी और लक्ष्मी का प्रागट्य समुद्र मंथन में अमावस्या के दिन हुआ था, जिससे कि लक्ष्मी का पूजन इसीलिए किया जाता है दीपावली के दिन। ये 5 त्योहार मनाए जाते हैं धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक। तो इस दिन धातु के निकलने के कारण, रत्नों के निकलने के कारण समुद्र से हम धातु का परचेज करते हैं, खरीदते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि, ये सब धातुएं हम खरीदते हैं। और वाहन भी हम खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, वाहन खरीद करके इसी दिन हमें पूजन करा देना चाहिए। ये विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए।
भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना जाता है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। धनतेरस के दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़के। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाएं और कुबेर देव को स्थापित करें। कुबेर देव, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद सभी को वस्त्र के रूप में मोली चढ़ाएं। इसके बाद कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीजें अर्पित करें। आप चाहें चांदी का सिक्का भी अर्पित कर सकते हैं। आप चांदी के सिक्के के अलावा नारियल भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और माता लक्ष्मी की आरती भी उतारें। इसके बाद प्रसाद भगवान को अर्पित करें और परिवार में लोगों को बांटें। कच्छप भगवान का भी समुद्र मंथन के समय प्रागट्य हुआ था, इसलिए कछुआ घर में ला करके रखना चाहिए। बहुत ही शुभ कारक माना गया है। लक्ष्मी जी के चरण जोड़ा जो होते हैं वो 2 चरण द्वार पर मंदिर तक अंदर की ओर आते हुए लगाना चाहिए। वास्तु, कुबेर, इनकी भी प्रतिमा ला करके रखना चाहिए घर के पूजन में। लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा, ध्यान रखें ये प्रतिमा मिट्टी की होनी चाहिए, तो लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा हम खरीद करके ले आएं। धनिया, कमल बीज, सफेद कौड़ी और हल्दी की गांठ, ये समस्त वस्तुएं 7 या 9 की संख्या में ला करके रखना चाहिए। कुछ लोगों की मान्यता है कि झाड़ू भी खरीदना चाहिए, तो झाड़ू भी खरीद सकते हैं, क्योंकि झाड़ू हमारे घर की गंदगी को साफ करती है। तो इसी प्रकार झाड़ू खरीद कर लाएं तो ये मन में भाव रहे कि हमारे अंतःकरण में जो भी किसी के प्रति बुराइयां भरी हैं उसको साफ करें और लक्ष्मी हमारे घर में हृदय में सदा विराजमान रहें, ऐसी भावना रखें। दक्षिणवर्ती शंख भी खरीद करके पूजा में स्थापित कर सकते हैं। और दर्शकों, षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें। घर के पूजा स्थान में चौकी बिछा करके उसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र बिछा करके जौ या गेहूं कलश के नीचे और दीपक के नीचे रख करके उसके ऊपर कलश और दीपक स्थापित करें। तांबे की, पीतल की या चांदी की थाल में भगवान गणेश, लक्ष्मी, धन्वंतरी, कुबेर आदि की प्रतिमा को विराजित करें और फिर पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। सबसे पहले दीपक जला करके भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन करें, कलश का पूजन करें, सभी आवाहित देवताओं का आवाहन करें। मंत्र ना आए तो केवल श्री गणेशाय नमः आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि ऐसा कहकर चावल छोड़ें, स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर वस्त्र पहनाएं, इत्र लगाएं, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करें, सभी देवताओं का। दर्शकों, 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगाएं भगवान को आज के दिन। और फिर इस मंत्र का 108 बार हो सके तो कमल गट्टे की माला पर जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय नमः। फिर से एक बार मंत्र सुन लें। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरय पूरय नमः। इस मंत्र का जप करें और जप करके फिर भगवान की आरती करें और आरती करके प्रसाद ग्रहण करें। क्या है पूजा की प्रक्रिया? स्नान कर साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में स्वच्छता करें, भगवान धन्वंतरी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें, दीप जलाएं और मंत्रों का उच्चारण करें, फूल, फल और मिठाई अर्पण करें, आरती और भगवान की प्रार्थना करें। दर्शकों, पूजन का जो सबसे उत्तम मुहूर्त है वो सायंकाल 29 अक्टूबर को 5:05 से 8:17 तक ये बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। इस समय सबको पूजन करना चाहिए। इस बार कब है पूजा का शुभ मुहूर्त? पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर के दिन मंगलवार को सुबह 10:31 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 30 अक्टूबर को
दोपहर 1:15 पर होगा। तो धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाया जा रहा है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:31 से रात को 8:13 तक है। धनतेरस पर प्रदोष काल का समय शाम को 5:38 से रात को 8:13 तक है। धनतेरस पर वृषभ काल का समय शाम 6:13 से रात 8:27 तक है। इस तरह 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए आपको केवल 1 घंटा 41 मिनट का ही शुभ मुहूर्त मिलेगा। इस साल धनतेरस पर बन रहा है त्रिपुष्कर योग और इंद्र योग। इस बार धनतेरस पर त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जो सुबह में 6:31 से शुरू है और सुबह 10:31 तक रहेगा। इसके अलावा धनतेरस पर सुबह में 7:48 तक इंद्र योग है। इसके बाद वैधृत योग बनेगा। उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम को 6:34 तक है। इसके बाद से हस्त नक्षत्र होगा। कब है इस बार धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ समय? इस साल धनतेरस पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह में 10:31 से अगले दिन 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक है। धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए आपको 20 घंटे में 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। तो एनडीटीवी राजस्थान की टीम की तरफ से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका घर हमेशा धन और खुशियों से भरा रहे। ये पर्व हमारे जीवन में खुशियां और खुशहाली का संचार करे। इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।